राम से बड़ा राम का नाम, ये तो आपने सुना ही होगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का गोस्वामी जी ने कितना वर्णन किया है? इस नाम का अर्थ और औचित्य क्या है? ज्योतिषाचार्य की माने तो श्री राम का अर्थ है प्रभु श्री राम को पुकारना। ये भगवान राम के प्रति पुकार है। जय राम ये उनकी स्तुति है। जय जय राम ये उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। प्रतिदिन भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप करने से मनचाही कामना पूरी होती है। तो दोस्तों ये सच है कि भगवान तो भाव के प्रेम के भूखे हैं। श्रद्धा और विश्वास रखकर तो देखिए, फिर देखिए क्या क्या होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही सत्य करिश्मे की घटना सुनाते हैं। ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी की एक अद्भुत और चमत्कारिक महिमा है। जिसने भी सुना है उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी पर उनका विश्वास 2 गुना हो गया। क्या सच में बुलाने पर राम लला आते हैं? क्या राम लला अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? ये घटना 1500 ईस्वी की है, जब बाबर का भी भारत में आगमन नहीं हुआ था। उस समय भी अयोध्या में राम जी का मंदिर था। मुगल सम्राट बाबर का अयोध्या में आगमन 1528 ईस्वी में हुआ था। बात उससे पहले की है। जून का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सरयू नदी में एक कछुआ टर्टल द कछुआ का जोड़ा रहता था। उनमें से एक कछुआ भगवान श्री राम जी का नाम जपा करता था। वो भगवान श्री राम जी का भक्त था। वो हमेशा इसी आस में रहता था कि कब रामलला उसे दर्शन देंगे और उसके पापों को हरेंगे। वो हमेशा कछुआई से कहता कि हम भी इस राम जी के मंदिर में चलेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। ये शुभ दिन कब आएगा, इसी प्रतीक्षा में वो भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान कभी तो हमें दर्शन दीजिए प्रभु, वरना आपके दर्शन के बिना ये जीवन बेकार है। ऐसे ही काफी समय बीत गया, पर उन कछुआ कछुआई के जोड़े को रामलला ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। अब पता नहीं भगवान कब आएंगे। ये सोचकर कछुए ने कछुआई से कहा, अब और इंतजार नहीं होता। रामलला को देखने के लिए मन बहुत तड़प रहा है। चलो इस नदी से बाहर निकलकर हम मंदिर में ही रामलला के दर्शन कराएंगे। तब कछुआई ने कहा, हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, कहाँ रामलला हमें दर्शन देंगे, और हमारे नसीब में ही हमारी चाल को मंद कर दिया है। ऐसे नन्हे नन्हे कदमों से हम कितनी दूरी तय कर लेंगे। मंदिर तक पहुँचते पहुँचते ही हमें काफी दिन लग जाएंगे और ऊपर से इतनी भीषण गर्मी में मैं चल भी नहीं पाऊंगी। तो कछुए ने कहा, चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा, रामलला हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा सोचकर कछुआ और कछुआई भी दोनों जैसे ही सरयू नदी से बाहर निकले, वैसे ही नदी के पास खेल रहे छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें कंकड़ मारकर सताना शुरू कर दिया, जिससे कि एक पत्थर कछुए के गर्दन पर लग गया और उससे खून आने लगा। कछुए को चोट लगी तो कछुए से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कछुए को लेकर वापस नदी में चला गया और रामलला को पुकारने लगा, हे प्रभु, हमसे क्या गलती हुई है जो आपने इतनी बड़ी सजा दी? चलो जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद वो कछुआ और कछुआई अपने दिनचर्या में मस्त हो गए। एक दिन घूमते घूमते एक काल बेलिया अयोध्या नगरी में आया। काल बेलिया दोस्तों उन्हें कहते हैं जो सपेरों की तरह होते हैं। ये समुदाय प्राचीन काल में जीवों को पकड़ता था और उनका भोजन किया करता था, जैसे कि सांप, मछली, कछुए, पानी में रहने वाले और अन्य जलचर। एक दिन घूमते घूमते एक काल बेलिया अयोध्या नगरी में आया, जिसने माथे पर लंबा सा टीका लगा रखा था। उसके गले में बड़ी बड़ी मानिक की माला पहनी हुई थी। हाथों में बहुत सारी अंगूठियां थी और लंबा सा बागा अपने शरीर पर लपेटा हुआ था। उसके पास एक झोला जैसा कुछ था, जैसे कि सपेरे रखते हैं और उसमें सांपों की टोकरी होती है, वैसा ही कुछ। उसे पता था कि अयोध्या नगरी में सरयू नदी है और नदी है तो पानी में मछलियां और अन्य जलचर मिलेंगे। इस सोच के साथ वो सरयू नदी के किनारे गया और वहां खेल रहे बच्चों से पूछने लगा कि क्या नदी में मछलियां आदि हैं? तो बच्चों ने कहा कि मछलियों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक कछुआ और कछुआई का सुंदर सा जोड़ा जरूर है। उन बच्चों को क्या पता कि वो क्यों पूछ रहा है। दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो सरयू नदी पर गया और वो उस कछुए कछुआई के जोड़े को आवाज देने लगा, आओ बाहर मेरे बच्चों, मैं आ गया हूँ। ये सुनकर कछुआ कछुआई से बोला, देखो रामलला हमें दर्शन देने आए हैं, चलो बाहर हम दर्शन कर लेते हैं। तो कछुआई ने थोड़ा सा ऊपर गर्दन करके देखा और कछुए से बोली, मुझे जरूर कुछ गलत लग रहा है। ये हमारे प्रभु श्री राम जी नहीं है, ये कोई ठग है जो हमें ठगने आया है। कछुए ने कहा, तू वहम बहुत करती है, ये भगवान ही है जो हमें दर्शन देने आए हैं। रामलला अपने स्वरूप में साक्षात नहीं आए हैं, वो रूप बदल कर आए हैं हमें दर्शन देने। चलो चलो बाहर जल्दी, हम चरण की धूल ले लेते हैं। कछुआई बोली, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे कोई बड़ी मुश्किल लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो कछुआ बोला, रे पगली, रख भरोसा उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी पर, जिन्होंने ये संसार बनाया है। वो कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं होने दे सकते।
तो कछुआई ने भी अपने कछुए की बातों को मानकर और रामलला पर सर्वसर न्योछावर करके चल पड़ी उस ढोंगी काल बेलिए को रामलला मानकर उसके दर्शन करने के लिए। जैसे ही कछुआ और कछुआई पानी से बाहर आए तो काल बेलिए की आंखें चमक उठी। वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि आज का भोजन मिल गया। इन हष्ट पुष्ट जोड़े से तो मेरे पूरे परिवार का पेट आराम से भर जाएगा। और इधर वो कछुआ कछुआई का जोड़ा अपने रामलला को ही सब कुछ मानकर इतनी बड़ी मुश्किल मोल लेने जा रहा था। जैसे ही वो जोड़ा उस काल बेलिए के पास पहुंचा, उसने कछुआ कछुआई को पकड़ के अपने झोले में डाल लिया और घर आकर पहले तो सबसे बड़ा बर्तन लेकर आग जलाई और उस बर्तन में पानी डालकर उस कछुआ कछुआई को उस बड़े से बर्तन में डालकर पकाने लगा। जैसे ही बर्तन गर्म हुआ, उसके सेक से कछुआ कछुआई तड़पने लगे। जिस बात का डर था वही हुआ। कछुआई बोली, मैंने कहा था ये पाखंडी है, कोई भगवान नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। अब हम नहीं जिएंगे, हम मर जाएंगे। तो कछुआ बोला, तुम सही कह रही हो। और वो रामलला से प्रार्थना करने लगा, हे दिनों के दीन दीनानाथ, रक्षा करो प्रभु, बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं हम। हे प्राणनाथ, हमारे प्राणों की रक्षा करो प्रभु। अगर हम दोनों मर गए तो आपके दर्शन कैसे करेंगे? हम बिना आपके दर्शन के मरना नहीं चाहते। हे रामलला, एक बार हमें दर्शन दीजिए भगवान, उसके बाद हम मर जाएंगे, कोई गम नहीं। रक्षा करो प्रभु, अन्यथा मेरा कुछ नहीं होगा इस संसार में। आपकी लाज जाएगी कि भगवान के होते हुए एक भक्त कैसे हार गया। दया करो दयानाथ, हमने हर एक में आप ही की परछाई देखी है। भगवान रक्षा करो। इधर से आग और भी तेज होती गई तो बर्तन का पानी उबलने लगा और कछुआई के पैर जलने लगे। तब कछुआ बोला, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, कुछ देर तो आराम मिलेगा। कछुआई बोली, आपको दर्द में डालकर मैं कैसे आराम पा सकती हूँ? भक्त मुश्किल में हो और रामलला ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रामलला को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं और वे अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने दे सकते, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। और इधर से जैसे ही भक्त मुश्किल में पड़ा और पुकार राम जी तक पहुंची कि रामलला ने अपने भक्त की रक्षा के लिए करिश्मा करना शुरू कर दिया। ना जाने कहां से एक ही पल में इतनी भयंकर गर्मी में अचानक से आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे, हवाएं तेजी से चलने लगी और एक ही पल में आसमान से तेज बारिश होने लगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मौसम में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। खैर जो भी हो, रामलला की लीला कौन समझ पाएगा। तेज बारिश की वजह से आग तो बुझ जानी ही थी, साथ ही वो बड़ा सा बर्तन भी हवा के तेज झोंके के साथ ही चूल्हे से अपने आप ही उतरकर एक साइड में जा गिरा और उस बर्तन से कछुआ कछुआई बाहर आ गए और उन्हें बहुत ठंडक महसूस हुई। वो काल बेलिया ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। जैसे ही बर्तन से बाहर निकले, कछुआ कछुआई की ओर वो लपक कर पड़ा, वैसे ही उसे एक तेज हवा के झोंके का झटका लगा और बारिश भी तेज हो गई। उसके सामने सब धुंधला सा हो गया था, बारिश की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी बीच रामलला ने कछुआ और कछुआई को अपनी शक्ति से सरयू नदी में वापस पहुंचा दिया। अपनी जगह पर घर में लौटने के बाद वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अपने रामलला के लिए रो रहे थे क्योंकि रामलला क्यों उनके सामने नहीं आ रहे थे। तभी उनके सामने अचानक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और अब भगवान श्री राम जी अपने अद्भुत स्वरूप में साक्षात उनके सामने आ गए थे। जैसे ही कछुआ और कछुआई ने भगवान को अपने सामने देखा, उन्होंने पहले तो यकीन ही नहीं किया कि वो राम जी का दर्शन कर रहे हैं। इतने में ही राम जी बोले, घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा भक्त मुश्किल में हो और मैं ना आऊँ? चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए, मैं अपने भक्तों की भक्ति को कभी डगमगाने नहीं दे सकता। तो कछुआ और कछुआई भी फिर से रो पड़े और बोले, आखिर क्यों प्रभु, इतनी देर क्यों कर दी आने में? ऐसा हमने क्या किया कि दर्शन देने में इतना विलंब कर दिया आपने? आखिर क्यों दीनानाथ, दया करने में इतनी देर क्यों? भगवान श्री राम जी बोले, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी भक्ति पूरी होने में अभी थोड़ा समय बाकी था, जैसे ही वो पूरा हुआ मैं आ गया। आगे भगवान श्री राम जी ने उन जोड़े को वरदान दिया कि जब तक युगों युगों तक ये सरयू नदी रहेगी, तब तक तुम और तुम्हारे वंशज इस अयोध्या नगरी की इस सरयू नदी में रहेंगे और मेरी आराधना करते रहेंगे। मेरी कृपा तुम्हारी पीढ़ियों पर निरंतर बनी रहेगी और मेरे दर्शन सदैव तुम्हें मिलते रहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद और वरदान को पाकर वो कछुआ और कछुआई भी बहुत खुश हो गए और फिर वापस प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लग गए। अब रोज प्रभु उन्हें अपने दर्शन देने लगे थे। जो भी इस घटना को सुनता या देखता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे दयालु हैं प्रभु श्री राम जी, जो अपने भक्तों का बेड़ा पार करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते। ऐसे हैं अपने रामलला। आप रामलला को कितना मानते हैं? कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट्स में जय श्री
श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी से ये तो प्रतीत हो जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान राम को पुकारेंगे तो वो जरूर आपकी मदद के लिए आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी भक्ति श्रद्धा बहुत ही ज्यादा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भक्ति साधना भगवान के प्रति स्नेह सच्चा नहीं है तो भगवान के दर्शन आपको नहीं मिल सकते। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा सच्चा स्नेह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है, जब आप भगवान से माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों की, तो भगवान आपकी गलतियों को ज़रूर माफ़ कर देते हैं। लेकिन आपके माफ़ी मांगने का तरीका सच्चा होना चाहिए, और जब आप माफ़ी मांगे तो भगवान राम से कहें कि आगे से आप ऐसी भूल नहीं करेंगे। तब भगवान आपको सच्चे मन से माफ़ कर देते हैं, आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी पूजा में खलल हो, अगर आपकी पूजा में कोई भी गलती हो, तो भगवान राम आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते और वो कभी आपको दर्शन नहीं देते। इसीलिए सच्चे मन से बिना किसी संकोच के भगवान की पूजा भक्ति करें, उनकी आराधना करें, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जीवन की कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई कहानी से आपको भगवान के प्रति और श्रद्धा भावना जागृत हो गई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।